सफर पूरा कर 200 दिन की सफर जो 26 जनवरी को शुरू हुआ था राजपथ दिल्ली से, और यह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किला दिल्ली पे जाकर समाप्त होगा। ये यात्रा आज 153वां दिन में प्रवेश किया है और इस तरह से ये आगे जाकर राजस्थान में 9 दिन का सफर पूरा कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से होता हुआ दिल्ली में 15 अगस्त को पहुंचेगी। इस यात्रा में कई राज्यों के प्रतिनिधि, जुडिशियल लोग चल रहे हैं। जगह जगह लंबा सफर है, जुड़ते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन इस राजस्थान इसी सीकर जिले से है और आपके लिए काम करते हैं। आपके लिए दिल्ली और यूनाइटेड नेशन अमेरिका तक गुहार लगाया है कि आपको पानी मिले, आपको अधिकार मिले, आपको बिजली मिले और बेरोजगारों को रोजगार मिले। ज्यादा बातें न करते हुए हम अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता आलमदार अब्बास साहब से आपको आपको दशा दे। आइए, पास आइए। ये एक सामाजिक चेतना यात्रा है, मानवाधिकार की जागरूकता यात्रा है। आलमदार अब्बास साहब, तो मैं यहाँ ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि कहीं अतिथि देवोगा ये राजस्थान की परंपरा रही है, तो हजारी आदि से मैं निवेदन करूँगा कि अभी जो आपको संबोधित कर रहे थे वो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के हमारे आप ही के परिचालक कैलाश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। सदन जी शेखावत जी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आलमदार अब्बास जी का। इसी ग्राम के सरपंच साहब, चुराड़ा के सरपंच वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनका स्वागत कर रहे हैं क्योंकि कलराम जी कुमाऊत भी स्वागत कर रहे हैं। मैं आप ही के बीच से निकला हूँ, मैं आप ही के बीच में रहता हूँ। मैं भी श्री माधोपुर तहसील के ग्राम ढालियावास का निवासी हूँ। पन्नालाल जी भी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। आपका सहयोग मिला, आपका जिस गर्मजोशी के साथ हमें स्वागत किया है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। या परिचालक ग्रामवासियों का दिल से अभिनंदन करता हूँ। अभी मैं हमारी निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आलमदार अब्बास जी का, जो अभी ग्रामीण जनता को संबोधित करें। आलमदार अब्बास। हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया की पहली मानवाधिकार की यात्रा है जो एक तरफ शहरी विकास की बात करती है तो दूसरी तरफ ग्रामीण विकास की बात करती है। और ये कहते हुए और बिजली की है और बिजली के साथ साथ जहाँ की जो रोड है, सड़क है, बहुत तंग है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये इस बात का हमें प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर जो विकास का काम है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सारे माल की तंगी हो जाती है तो आर्थिक संकट कैसे आता है। इसी तरीके जब सरकार को घाटा होता है तो जो हमारा व्यापारी है जो सामान बेचता है उसके सामान की कीमतों में जब टैक्स लगाया जाता है, हम चाहते हैं जो ब्याज दर सरकार देती है छोटे छोटे कारोबार को बढ़ाने के लिए, उसमें ब्याज दर को कम करे और जो गरीब लोग हैं वे यहाँ पर आने जाने में आपको कठिनाई होती होगी। ये एक मुख्य बात है। हम चाहते हैं ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। अगले साल 11वीं पंचवर्षीय योजना बन रही है, 11 5-year प्लान जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। हम जो ये 200 दिन की मानवाधिकार की यात्रा कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट गृह
संयुक्त राष्ट्र में भी देंगे। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर विकास का चक्र ऐसा चलाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को फायदा पहुंचे और जो गरीब आज और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और अमीर की बढ़ती दूरी को इसको कम किया जा सके। ये हमारा लक्ष्य है। जहां हम एक तरफ शहरों में शहरी विकास चाहते हैं तो दूसरी तरफ ग्रामीण विकास को जो हम चाहते हैं कि आजादी के 58 साल के बाद भी जो मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार भारत की जनता को नहीं मिले वो मिलना चाहिए। और मैं ये भी जानता हूँ जो पुलिस प्रशासन है 18-18 घंटे 24-24 घंटे 72-72 घंटे ड्यूटी देता है। ये पुलिस के लोग भी हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं। इनका भी राशन कार्ड है और वोटर लिस्ट में भी नाम है। इनको ओवर टाइम अलग से पैसा मिलना चाहिए। मानव अधिकार देश के हर नागरिक को मिलना चाहिए। हम इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय में पहुंचाएंगे और महामहिम प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना बन रही है उसमें गांव देहात के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए और जो गरीब लोग हैं उसमें सरकार ये देखे कि हम हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने की बात करते हैं, अगर हिंदुस्तान से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना चाहते हो, इनके ऊपर जो टैक्स लगा रहे हो, नाजायज टैक्स लगाते हो, उसमें कमी करो। मैं ये जानता हूँ हमारे भारत के संविधान में कुछ के ऊपर टैक्स 4% लगता है हरियाणा में, लेकिन राजस्थान में वही टैक्स 12% लगता है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, उसके दाम बढ़ने के दवा में जो कैप्सूल होता है उसके अंदर हल्दी भर दी जाती है। हम ये चाहते हैं कि हिंदू 58 साल के बाद भी जो मौलिक अधिकार थे आर्टिकल 12 से 35 और देश की जनता को नहीं मिले और जो ये मानव अधिकार है हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। अंत में हम आपसे अपील करेंगे, आप 1 और 1 11 होकर 3 1 और 1 111 होकर अपने मानव अधिकार की रक्षा के लिए उठिए, जागिए और संघर्ष कीजिए। और ये जो हमारी ह्यूमन राइट की यात्रा आई है और इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन की, इसके आप लोग सदस्य बनिए, इसके आप लोग मेंबर बनिए। हमारी संस्था का मेंबर हर व्यक्ति बन सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, प्रदेश सरकार में हो,